हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस वेदास। आज हम लोग वेक्टर अलजेब्रा जो कि आपका मैथमेटिकल फिजिक्स का यूनिट 1 है, उसके फर्स्ट टॉपिक आपका क्या है, कोऑर्डिनेट रोटेशन। इसको हम स्टार्ट करेंगे। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा एक बेसिक को कवर करेंगे। बेसिक्स में हम लोग सबसे पहले बेसिक डिस्कशन करेंगे कि आपका कोऑर्डिनेट क्या होता है, कितने टाइप का। बेसिकली हम यहाँ पे 2D और 3D यही आपके सिलेबस में है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर हम डिफरेंट टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे। तो आप जो कोऑर्डिनेट्स होता है वो बेसिकली 4 टाइप का होता है। फर्स्ट टाइप का जो कोऑर्डिनेट होता है उसको हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कहते हैं। सेकेंड टाइप के कोऑर्डिनेट को हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट कहते हैं। उसके बाद आपका सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट होता है और फिर आपके स्फेरिकल कोऑर्डिनेट होता है। इन चारों कोऑर्डिनेट सिस्टम में से जो भी कोऑर्डिनेट आपके सिलेबस में है, बस हम उसी को डिस्कस करेंगे आगे चल के। तो आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो सबसे पहले अगर हम बात करें 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम का, तो उस केस में क्या होंगे, आपके 2 एक्सिस होंगे। आपके इस एक्सिस को हम लोग कहते हैं एक्स एक्सिस और इस पे जो होता है वाई एक्सिस। अच्छा, ये 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो इसमें अगर कोई पॉइंट है P, तो इसके कोऑर्डिनेट को जनरली हम अगर a कामा b से रिप्रेजेंट करें, तो यहाँ पे जो a है एक्चुअली ये x एक्सिस पे इस पॉइंट की पोजीशन है, और जो b है वो किसकी कहाँ पे है, y एक्सिस पे इसकी पोजीशन है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ से अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मैच करेंगे तो आपका जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा वो a कामा b होगा। ये आप लोगों ने ऑलरेडी क्लास 12 में काफ़ी डिटेल में पढ़ लिया है। इसके अलावा एक बहुत बेसिक सी चीज़ आपको जानना है, क्योंकि बार बार वो आपके कोऑर्डिनेट रोटेशन में काफ़ी यूज़ होगा। तो आपको पता होगा राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। राइट एंगल ट्रायंगल में हम इसे क्या कहते हैं, सपोज मैंने इसका नाम दे दिया O A और B। यहाँ पे जो एंगल होगा ये आपका क्या है, 90 डिग्री है। तो OA को हम क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं बेस, ठीक है। OB को हम लोग क्या कहते हैं, हाइट, और AB को हम लोग क्या कहते हैं, डायगोनल। अब अगर आपसे कोई कहे, सपोज कर लीजिए आपका जो डायगोनल है इसको मैंने कह दिया स्मॉल r, तो बेस जो कि आपका OA है उसका अगर आपसे कोई पूछे कि क्या रिलेशन होगा, सपोज यहाँ पे जो एंगल है ये एंगल आपका थीटा है, तो इस केस में आपका OA क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा r cos थीटा, और आपकी हाइट्स क्या होगी, हाइट्स जिसको आप OB कह रहे हैं, OB हो जाएगा आपका r sin थीटा। ये रिलेशन याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ये आगे चल के काफ़ी फ्रिक्वेंटली यूज होगा आपके कोऑर्डिनेट रोटेशन के डेरिवेशन में। तो ये तो बेसिक है जो आपको बताना था, ताकि आपको ये बेसिक जो है आपका यूटिलाइज होगा आपके कोऑर्डिनेट रोटेशन में। आइए अब हम कोऑर्डिनेट रोटेशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो हम 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट लेते हैं, ओके। तो 2 डायमेंशन अगर है तो इस केस में आपके 2 एक्सिस होंगे। पहली है एक्स एक्सिस और दूसरा जो एक्सिस होगा वो होगा वाई एक्सिस। अब इस पे ध्यान देने वाली एक चीज है कि हमने क्या किया है, हमने इसमें जो है एक पॉइंट ले लिया है जिसका नाम हम लोगों ने P कह दिया है, ओके। और ये मान लिया है, सपोज इसका मैंने नाम दे दिया O, और मैंने कह दिया कि यहाँ तक पॉइंट जो है, इसको पॉइंट का नाम मैंने दिया OA, और इसकी डिस्टेंस मैंने कह दिया स्मॉल x है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका एक कोऑर्डिनेट स्मॉल x है। सिमिलरली आपका यहाँ पे एक पॉइंट हमने ले लिया जिसको हम कह दिए ये B है, और OB की जो साइज है उसको हम स्मॉल y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो P का कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो जाएगा, XY। आप फिगर 2 पे ध्यान दीजिए, ये फिगर 2 है। फिगर 2 बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने अपने जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसको एंटी क्लॉकवाइज थीटा एंगल पे रोटेट कर दिया है। तो अब यहां ध्यान दीजिए, ये आपका एक्स एक्सिस है। अब इसको जब आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं तो ये जो एक्स एक्सिस है ये आपका बन गया एक्स डैश एक्सिस। सिमिलरली जो आपका वाई एक्सिस पहले था, ये आपका वाई एक्सिस था, ये क्या बन गया, ये बन गया आपका वाई डैश
एक्सिस। अच्छा, y और y डैश में कितना एंगल होगा? सेम जो आपके x और x डैश में है वही y और y डैश में होगा। यहाँ पे एक बात और ध्यान देने वाली है, जो आपका पॉइंट P है, जब आपने एक्सिस को रोटेट नहीं किया था तो उस केस में पॉइंट P का कोऑर्डिनेट एक्स वाई था। स्मॉल में हमने स्मॉल एक्स स्मॉल वाई कहा था, लेकिन जब हमने रोटेट कर दिया तो उस केस में जो आपके पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो हो जाएंगे स्मॉल एक्स डैश कामा स्मॉल वाई डैश। अब आप कोऑर्डिनेट रोटेशन में ये x एंड x डैश में क्या रिलेशन है आप ये डिराइव करेंगे, और y एंड y डैश में क्या रिलेशन है आप इसको डिराइव करेंगे। अगर आपका 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम है, अगर 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम है उस केस में आपको z एंड z डैश के बीच में क्या रिलेशन है इसको भी आप डिराइव करेंगे। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, जब भी आप 3D, हम जो एग्जांपल लेके चलेंगे वो 3D का होगा, तो उसमें क्या होगा आपका एक एक्सिस फिक्स होगा, बाकी दो एक्सिस आपके मूव करेंगे। जैसे मान लीजिए अभी जो हम डेरिवेशन करेंगे उस केस में आपका जेड एक्सिस को हम लोग करेंगे फिक्स और वाई और एक्स एक्सिस आपका क्या होगा मूव करेगा। तो इसके लिए हम लोग इक्वेशन डिराइव करेंगे। इसके बाद मैं आपको सारे इक्वेशंस लिख दूंगा। अगर हम एक्स एक्सिस को फिक्स कर दें और वाई और जेड एक्सिस को रोटेट करें उस केस में हमारे क्या डेरिवेशन होंगे। सिमिलरली अगर हम वाई एक्सिस को फिक्स कर दें और एक्स और जेड को अगर हम रोटेट करें तो उस केस में हमारे कोऑर्डिनेट्स के बीच में क्या रिलेशन होंगे उसका मैं इक्वेशन आपको लिख दूंगा। अगर आपको उसका डेरिवेशन चाहिए होगा तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा, हम उसे भी डिराइव करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट रोटेशन का डेरिवेशन। किस केस में? उस केस में जहां पे जेड एक्सिस जो है आपका फिक्स है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने फिगर जो है, मैं इस फिगर को अगेन एक नाम दे दे रहा हूँ, ये फिगर 1 है और ये आपका फिगर 2 है। मैंने नॉमेनक्लेचर ऑलरेडी लिख रखा है, वो इसलिए लिख रखा है क्योंकि टाइम को मुझे सेव करना है। अगेन मैंने कह दी ये हमारा पॉइंट P है, फिगर 1 पे ध्यान दीजिए, और यहाँ से OB की जो डिस्टेंस है मैंने कह दिया स्मॉल x है। सिमिलरली OA की डिस्टेंस मैंने कह दिया स्मॉल y है। तो आपका P जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा स्मॉल x कामा y। अब फिगर 2 पे ध्यान दीजिए, मैंने क्या किया x एक्सिस को थीटा एंगल से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, तो x एक्सिस क्या बन गया x डैश बन गया। सिमिलरली y एक्सिस क्या बनेगा y डैश, और y डैश के बीच में भी आपका जो एंगल होगा वो थीटा होगा। अब इस केस में जब आपने रोटेशन कर दिया है उस केस में जो आपका पॉइंट P है उसका जो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा स्मॉल x डैश और स्मॉल y डैश। अच्छा, यहाँ पे मैंने 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर लिया है जहां पे z एक्सिस को हम लोग ने क्या किया है फिक्स किया है। जेड एक्सिस मेरा फिक्स्ड है, मींस जेड एक्सिस को हमने फिक्स कर दिया, उसको हम रोटेट नहीं कर रहे हैं। अब आप फिगर 2 को बहुत ध्यान से देखिए, तो जो आपका OB है इट इज इक्वल टू स्मॉल x। आपका जो OA है ये किसके बराबर है स्मॉल y के। अब यहाँ पे देखिए जो आपका OD है ये किसके बराबर है स्मॉल x डैश के, और जो आपका OC है OC ये किसके बराबर है स्मॉल y डैश के। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे फिगर नंबर 2 को, तो इस फिगर में अगर हम ध्यान से देखें तो जो आपका OD है OD इज इक्वल टू, हम इसको ये लिख सकते हैं कि नहीं OE एंड प्लस ED। बहुत ध्यान से देखिए OD को आप OE प्लस ED लिख सकते हैं, और यहां पे अगर आप फिगर पे ध्यान देंगे तो जो आपका OE है ये आपके OB के बराबर है, और जो आपका ED है ED जो है वो FP के बराबर है। आपका ED किसके बराबर है? तो आपका ED जो है वो FP के बराबर है। ओके, अब यहाँ पे हम जो है सबसे पहले OE को फॉर्मुलेट करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देंगे, सपोज मैंने इसको फिगर 1 कह दिया है फिर से, तो आपका ये एंगल बन रहा है थीटा। तो मैं इसको जो OEBO जो ये ट्रायंगल बन रहा है इसको मैं एक बार फिर से ड्रॉ कर ले रहा हूँ।
तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे जो आपका पॉइंट है ये है आपका E, ये है आपका B और ये है O। अब ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल आपका थीटा है और ये है आपका 90 डिग्री। अब अगर आपको OE कैलकुलेट करना है, बहुत ध्यान से देखिएगा, तो आपका जो OE होगा इसको हम लोग OB cos थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी बताया है जो आपका OB है, फिगर 1 पे ध्यान दीजिए, ये क्या है, स्मॉल x है। तो आपका OE क्या हो जाएगा, OE हो जाएगा आपका x cos थीटा। अब इसके बाद हम लोग FP को कैलकुलेट करेंगे। अगेन हम देखें तो उस केस में हम क्या लेंगे, FBPF, ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसको हम लेंगे। तो आइए इसको फिर से हम लोग डिज़ाइन कर लेते हैं, पहले इस ट्रायंगल को बना लेते हैं। तो ये हो गया आपका FB और P। अब यहाँ पे जो आपका एंगल बन रहा है इस एंगल को हम कहते हैं ये 90 डिग्री है। ये जो एंगल बन रहा है ये भी एंगल आपका थीटा होगा। आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है FP। तो अगर आपको FP कैलकुलेट करना है तो FP जो कि आपका हाइट है इट इज इक्वल टू BP साइन थीटा, यही तो होगा। अगर आप फिगर 1 को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से पाएंगे कि जो आपका BP है इट इज इक्वल टू OA एंड इट इज इक्वल टू स्मॉल y। तो हम FP को क्या लिख सकते हैं, FP आपका हो जाएगा स्मॉल y साइन थीटा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो आपने अभी जस्ट एक इक्वेशन लिखा था, क्या था वो इक्वेशन, तो वो था आपका OD इज इक्वल टू OE प्लस ED। OE की जगह पे हमने निकाल रखा है x cos थीटा और ED की जगह पे हम लोग निकाल रखा है y साइन थीटा। और OD अब आपका क्या है, OD आपका जो है वो है आपका x डैश। ये हम लोगों ने एक रिलेशन निकाल लिया। अब हम दूसरा रिलेशन निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर आपको PD कैलकुलेट करना है, P टू D, ये जो PD पॉइंट है इसे अगर आपको कैलकुलेट करना है तो PD इज इक्वल टू व्हाट, तो PD हो जाएगा का FB माइनस EB। और अगर हम PD को अगर ध्यान से देखेंगे तो आपका PD किसके बराबर होगा, तो आपका जो PD जो है ये हो जाएगा आपका FE के बराबर एंड इट इज इक्वल टू FB माइनस EB। फिगर 1 पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो PD जो है PD इज इक्वल टू हो जाएगा आपका FE के बराबर। अब यहाँ पे देखिए ये जो आपका FE है बेसिकली ये आपके y डैश को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड इट इज इक्वल टू FB माइनस EB। सपोज मैंने इसको कह दिया दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे अगेन अगर आप फिगर 1 को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे अगर हमें FB कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो उस केस में आपको FPBF वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा, तभी तो आप FB कैलकुलेट कर पाएंगे। तो आइए इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये पॉइंट है आपका FPB और यहाँ पे आपका एक एंगल राइट एंगल बन रहा है, ये एंगल आपका थीटा है। तो अगर आपको FB चाहिए तो FB आपका क्या है, बेस है, तो उस केस में FB इज इक्वल टू हो जाएगा BP cos थीटा। और जो आपका BP है ये किसके बराबर है, ये y के बराबर है और ये हो जाएगा y cos थीटा के बराबर। अब आपको EB को फॉर्मुलेट करना है। अगेन हम फिगर 1 को देखते हैं। तो अगेन आप इस ट्रायंगल को बहुत ध्यान से देखिए, आपका EBOE वाले ट्रायंगल को। तो यहाँ पे देखिए अब आपका ये हो गया EBO। यहाँ पे जो एंगल है ये आपका थीटा एंगल है, ये आपका 90 डिग्री है। आप इस फिगर 1 से देखिए, इसको मैंने बनाया है, अगर आप ध्यान से देखेंगे फिगर 1 पे तो आपका क्या हो रहा है, एक राइट एंगल बन रहा है यहाँ पे और थीटा एंगल बन रहा है OE और OB के बीच में। तो आपको यहाँ पे क्या चाहिए, आपको यहाँ पे चाहिए EB। तो EB आपका क्या है, हाइट है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, EB इज इक्वल टू OB साइन थीटा। जब मैं शुरू में रिलेशन निकाल रहा था
तो आपको बताया था कि जो ओ बी है बेसिकली वो क्या है, वो आपका एक्स है। तो ई बी इज इक्वल टू एक्स, ये हो जाएगा आपका स्मॉल एक्स साइन थीटा। अब यहाँ पे जो आपका एफ बी और ई बी का रिलेशन आया है उसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा वाई डैश इज इक्वल टू, एफ बी पहले हम पुट कर रहे हैं तो ये है आपका वाई कॉस थीटा, ई बी को पुट कर रहे हैं माइनस एक्स साइन थीटा, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। ये आपका वाई डैश का फॉर्मूला हमने लिखा है। ओके, और एक्स डैश के लिए हम लोगों ने एक फॉर्मूला निकाला था, उसको भी हम लोग लिख लेते हैं। एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। और देखिए जेड एक्सिस जो कि आपकी फिक्स्ड है, तो जेड डैश इज इक्वल टू होगा आपका जेड। अब अगर आप ये ध्यान से देखेंगे, जो वाई डैश का इक्वेशन है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस 0 जेड। सिमिलरली एक्स डैश के लिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं प्लस 0 जेड, 0 मल्टीप्लाइड बाई जेड है 0 हो जाएगा। सिमिलरली जेड डैश के लिए हम लोग 0 एक्स प्लस 0 वाई ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब मैट्रिक्स की हेल्प से ये जो 3 आपको लीनियर इक्वेशन मिले हैं उनको हम फर्दर लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं आप ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये है आपका एक्स डैश, ये है वाई डैश और ये है जेड डैश। अब यहाँ पे आपको एक्स डैश के जो भी फंक्शंस हैं उनको आप लिखेंगे विथ साइन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले एक्स का, तो ये है आपका कॉस थीटा साइन थीटा, और जेड के साथ क्या है, तो ये है 0। सिमिलरली वाई डैश में अगर आप देखेंगे तो क्या है आपका माइनस साइन थीटा कॉस थीटा और 0। और अगर आप जेड डैश के लिए लिखेंगे तो अगर आप इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और ये 1, और ये किससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा आपके एक्स वाई और जेड से मल्टीप्लाई। तो आपको क्या मिला, आपको मिला आफ्टर रोटेशन जो कोऑर्डिनेट थे हमारे एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, और बिफोर रोटेशन जो हमारे कोऑर्डिनेट थे एक्स वाई जेड, उनमें आपस में क्या रिलेशन है। कब, जब आपका जेड एक्सिस फिक्स है। यहां पे लिख लीजिए जेड एक्सिस इज फिक्स्ड। अब अगर मान लीजिए आपका एक्स एक्सिस फिक्स्ड है तब आपका क्या रिलेशन होगा, और वाई एक्सिस अगर फिक्स्ड है तब आपका क्या रिलेशन होगा। इसका सीधे मैं इक्वेशन लिख दे रहा हूं, अगर आपको डेरिवेशन की जरूरत होगी तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम उसको भी डिराइव कर देंगे। तो आइए इसको लिखते हैं। तो मैंने कह दिया दिस इज एक्स डैश वाई डैश एंड जेड डैश, इट इज इक्वल टू 1 0 0 0 0। ये ध्यान दीजिए मैंने कैसे लिखा है, इसको बहुत नोटिस करिएगा। और यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पे आपके वेरिएबल्स एक्स वाई और जेड जो कि विदाउट रोटेशन आपके कोऑर्डिनेट्स हैं। ये फार्मूला किस केस में करेक्ट है, जब आपका एक्स एक्सिस इज फिक्स्ड। और अगर वाई एक्सिस आपका फिक्स्ड होगा तो उस केस में क्या फार्मूला होगा, उसको भी आइए लिख लेते हैं। तो अगेन हम यहाँ पे लिख देते हैं एक्स डैश वाई डैश जेड डैश इज इक्वल टू 0 1 0 0 0। यहाँ पे हो गया आपका कॉस थीटा, ये हो गया आपका साइन थीटा, यहाँ पे होगा आपका माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे होगा आपका कॉस थीटा। ब्रैकेट को क्लोज कीजिए और जो कोऑर्डिनेट है
बिफोर रोटेशन इनको यहाँ पे लिख दीजिए। ये जो रिलेशन है ये तब वैलिड होगा जब आपका y एक्सिस जो है वो क्या होगा, इज फिक्स्ड, और x और z एक्सिस जो है वो रोटेट करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस।